एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 8। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, x इक्वल a ब्रैकेट के अंदर cos t प्लस log tan t बाई टू, log tan t बाई टू और y इक्वल a sin t। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद होना चाहिए, क्वेश्चन बनेंगे, और चेन रूल क्या है वो पता होना चाहिए। x इक्वल इतना दिया है, y इक्वल इतना दिया है, हमको वैल्यू चाहिए dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, एक एक करके अलग अलग दोनों को डिफरेंशिएट करो। x को कंसिडर करते हैं पहले, तो x को मानते हैं हम। x क्या है हमारे पास, x ये है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड, दोनों पक्षों का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना। तो डी बाई डी टी ऑफ एक्स इक्वल, देखो a बाहर कर देता हूं और डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देता हूं, नहीं तो स्टेप बढ़ानी पड़ेगी। स्टेप कैसे पड़ेगी, डी बाई डी टी ऑफ ए, फिर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, तो मैं a को पहले बाहर कर दे रहा हूं यहां से, और डी बाई डी टी ऑफ ब्रैकेट लगाकर कॉस टी प्लस डी बाई डी टी ऑफ लॉग टेन टी बाई टू। कोई डाउट, फॉर्मूले पता होना चाहिए, बिना फॉर्मूले के कुछ नहीं होगा, बार बार ये चीज बोल रहा हूं, ध्यान देना। डी बाई डी टी ऑफ एक्स, अब डिफरेंशिएशन किसका, कॉस टी का, फॉर्मूला लिखो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स। एक और फॉर्मूला लग रहा है यहां पर, डी बाई डी टी ऑफ लॉग टेन टी बाई टू। इस पूरे को सॉल्व कर दे रहा हूं मैं, डी बाई डी टी ऑफ लॉग टेन टी बाई टू, पूरे को सॉल्व कर रहे हैं अपन, ये पूरा एक है। इसके लिए भी हमारा एक फॉर्मूला क्या यूज हो रहा है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होगा, फिर से किसका डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग, और पूरा क्या आता है, वन अपॉन एक्स इंटू वन अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, वन हो जाएगा। तो हम इसलिए खाली कितना लिखते हैं, वन अपॉन, यहां तक कोई डाउट। अब देखो डी बाई डी टी ऑफ लॉग टेन टी बाई टू, डिफरेंशिएशन चेन रूल के अकॉर्डिंग, डी बाई डी टी ऑफ लॉग कुछ भी क्या हो जाएगा, वन अपॉन लॉग कुछ भी। कोई डाउट, फिर से डिफरेंशिएशन किसका करना पड़ेगा, टेन टी बाई टू का। अब बताओ फिर से फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इक्वल क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो डी बाई डी टी ऑफ टेन टी बाई टू क्या होगा बताओ एक चीज और, जो कुछ भी साथ में होगा वो कहां जाएगा, सामने। जैसे मैं बोल रहा हूं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स, क्या हो जाएगा भैया, कॉस ए एक्स, मतलब साइन का क्या होगा, कॉस ए एक्स लिखना पड़ेगा, और जो कुछ होगा उसका डिफरेंशिएशन होगा तो ए आ जाता है कहां पर, और इसके सामने, मतलब ये वन अपॉन टू टी लिखा हुआ है, हम टी बाई टू को वन अपॉन टू टी लिख सकते हैं, तो ये वन अपॉन टू कहां आएगा, सामने। वन अपॉन टू कहां आएगा, सामने। क्लियर, वो उसका कोफिशिएंट है। बताओ डी बाई डी टी ऑफ टेन टी बाई टू, वन अपॉन टेन टी बाई टू, और फिर से डी बाई डी टी ऑफ टेन टी बाई टू करेंगे तो क्या जाएगा, टेन का सेक होगा, सेक स्क्वायर टी बाई टू, फिर से डिफरेंशिएशन होगा किसका, टी बाई टू का, फिर से डिफरेंशिएशन किसका होगा, टी बाई टू का, चेन रूल के अकॉर्डिंग, और वन अपॉन टू सामने, मतलब वन अपॉन टू टेन टी बाई टू सेक स्क्वायर टी बाई टू, डी बाई डी टी ऑफ टी कितना होगा, वन। क्लियर, अभी थोड़ा सा और स्टेप्स बढ़ेगी, मैं मेन क्वेश्चन में स्टेप बढ़ा रहा हूं। देखो डी बाई डी टी ऑफ एक्स इक्वल, ए बाहर है, डी बाई डी टी ऑफ कॉस टी क्या होगा, माइनस साइन टी, प्लस अगेन इसको मैं उधर बता चुका हूं, थोड़ा ध्यान देना, डी बाई डी टी ऑफ लॉग कुछ भी, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, वन अपॉन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होगा, वन अपॉन, अब एक्स की जगह पर जो कुछ होगा वो डिनोमिनेटर में आएगा, और चेन रूल के अकॉर्डिंग फिर से डिफरेंशिएशन होगा उस एक्स का। हमारे पास अभी क्या है, डी बाई डी टी ऑफ लॉग टेन टी बाई टू है, तो हमारे पास फॉर्मूले में जो आएगा टेन टी बाई टू नीचे आ जाएगा, टेन टी बाई टू, अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे हम डी बाई डी टी ऑफ टेन टी बाई टू। क्लियर, बहुत ध्यान से देना, ये ए दोनों को मिलने वाला है। फॉर्मूला एक और लिख रहा हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। एक स्टेप और बढ़ा रहा हूं,
डी बाई डी टी ऑफ एक्स इक्वल ये आया ए माइनस साइन टी प्लस 1/10 टी बाई टू डी बाई डी टी ऑफ 10 क्या होगा सेक स्क्वायर एंगल लिखना पड़ता है, अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे डी बाई डी टी ऑफ टी बाई टू। अब थोड़ा स्पीड में कर दूंगा, 1/2 को बाहर करेंगे और डी बाई डी टी ऑफ टी कितना हो जाएगा 1। यही चल रही है अभी हमारी स्टेप, देखो ध्यान से। ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू ए, ये वाला माइनस साइन टी, माइनस का साइन टी प्लस 1/10 स्क्वायर टी बाई टू, 1/10 सॉरी स्क्वायर नहीं, सेक स्क्वायर एक्स है, 10 तो 10 ही है, 10 टी बाई टू, 10 टी बाई टू सेक स्क्वायर टी बाई टू, सेक स्क्वायर टी बाई टू, और टी बाई टू का डिफरेंशिएशन खाली कितना होगा 1/2। तो 1/2, चलो एक स्टेप और बढ़ा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से एक स्टेप और बढ़ा देंगे, ठीक है। अब एक चीज और देखना, dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू ए, ये लिखा हुआ है माइनस का साइन टी प्लस, फॉर्मूला यूज करो, हमको इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, ये जो खिचड़ी बनी हुई है यहाँ पर ये सॉल्व होगी। 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 10 का फॉर्मूला 10x का फॉर्मूला साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब 10 टी बाई टू है तो 10 टी बाई टू का फॉर्मूला क्या है साइन टी बाई टू बाई कॉस टी बाई टू, ये जो 1/2 है ये इसके साथ में लिख दो, इनटू सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक एक्स का फॉर्मूला 1/cos x, सेक एक्स का फॉर्मूला 1/cos x। तो ये जो सेक स्क्वायर टी बाई टू है ये क्या आ जाएगा 1/cos स्क्वायर टी बाई टू, और ये जो 1/2 था ये मैंने यहां लिख दिया। dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू ए माइनस का साइन टी प्लस, ये कॉस टी ट्रांसफर होकर ऊपर पहुंचा दो, या ये वाले कॉस टी से एक कॉस टी कैंसिल कर दो, ये भी डिनोमिनेटर में है ये इनटू में है, तो या तो इसको ऊपर पहुंचाओ फिर कैंसिल करो, या इसको यहीं से इसमें कैंसिल कर दो, क्या बचा 1/2 साइन टी बाई टू इंटू कॉस, समझ में आया क्या, साइन टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू। अब फॉर्मूला देखोगे क्या, यहां से इसको मैं आगे वाले पेज पर लेकर चल रहा हूं, फॉर्मूला देखना यहां से, फॉर्मूला मैंने पहले भी लिखवाया है और यहां पर भी एक अच्छा फॉर्मूला आ रहा है ताकि हम स्टेप्स आगे बढ़ा दें। मैंने तुमको फॉर्मूला बताया था क्या, साइन 2x, याद रखना हमेशा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और मैंने बोला था अगर यहां पर 2 हो गए तो यहां 1 होगा, मतलब यहां डबल होगा तो यहां आधा होगा, या यहां पर 1 है तो यहां पर क्या है डबल। लेकिन अगर हम क्या कर दें साइन इधर लिख रहा हूं फॉर्मूला 2 साइन टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू, देखो मैंने क्या बोला था यहां पर अगर 2 गुना होगा तो यहां पर 1 गुना होगा, मतलब समझना, और यहां आधा होगा तो यहां 1 होगा, यहां डबल होगा, यहां आधा होगा, यहां डबल होगा, यहां डबल होगा, तो टी बाई टू का डबल क्या होगा भैया, टी बाई टू का डबल क्या होगा साइन टी। तो अब हमारे पास जो ये जो 2 साइन टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू है, dx बाई डी टी इक्वल ए माइनस का साइन टी प्लस 1/2 साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू, साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू, 1 क्या हो जाएगा साइन टी, एलसीएम ले लो, dx बाई डी टी इक्वल ए, दोनों का एलसीएम आ जाएगा साइन टी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस क्या हो जाएगा dx बाई डी टी इक्वल ए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, इसको देख के कुछ तो याद आया होगा तुमको, फॉर्मूला याद आया, साइन स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल कितना होता है, और खाली अगर हमको कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए होगा तो क्या करेंगे हम, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी है उसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर टी, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। देखो भाई dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू ए 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी बाय क्या हो जाएगा साइन टी। इक्वेशन नंबर क्या बन गई हमारी, इक्वेशन क्या बन गई, अब हमको सॉल्व करना है इक्वेशन नंबर 2 को, इक्वेशन नंबर 2 बनाना है। इक्वेशन 2 बनाने के लिए हमारा क्वेश्चन क्या है, y इक्वल ए साइन टी, सेकेंड क्या दिया है लेट y इक्वल
ए साइन टी, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी बोथ साइड, दोनों पक्षों का अगेन टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, डी बाई डी टी ऑफ वाई, डी बाई डी टी ऑफ ये है, ये है साइन टी, डी वाई बाई डी टी इक्वल ए, डी बाई डी टी साइन टी क्या हो जाएगा, कॉस टी। इक्वेशन नंबर क्या बन गया, हमको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स का मान, इसको हटा दे रहा हूं भाई, फॉर्मूला लिख लेना, हमको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स का मान, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1, पूरी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन में यही किया अपन ने, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, दो इक्वेशन बनाई, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को क्या किया, डिवाइड किया। इक्वेशन 2 ये है, डी वाई बाई डी टी इक्वल ए कॉस टी बटे डी एक्स बाई डी टी बटे, यहां पर क्या आया भैया, ए कॉस स्क्वायर टी बाय क्या हो जाएगा, साइन टी, डी टी से डी टी, एक कॉस से ऊपर वाला एक कॉस, भाई साहब साइन ऊपर जाएंगे, तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल, ये भाई साहब ऊपर जाएंगे, साइन टी अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस टी, और क्या होता है ये, टेन टी। ये हमारा क्या है आंसर। 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 दिया है, ए एक्स इक्वल ए सेक थीटा और वाई इक्वल बी टेन थीटा, हमको वैल्यू चाहिए डी वाई बाई डी एक्स की, डी वाई बाई डी एक्स का मान चाहिए, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, x इक्वल ए सेक थीटा, फॉर्मूला डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड करने के बाद फॉर्मूला क्या लगेगा, देखो डी बाई डी थीटा ऑफ x इक्वल, ए को बाहर कर दो, डी बाई डी थीटा ऑफ सेक थीटा, फॉर्मूला सेक थीटा का फॉर्मूला, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इक्वल सेक एक्स इंटू टेन एक्स, बिना फॉर्मूले के कुछ नहीं होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यहां पर डी बाई डी थीटा ऑफ एक्स इक्वल ए, डी बाई डी थीटा ऑफ सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा इंटू, इक्वेशन नंबर क्या बन गया, कुछ है नहीं इसके आगे सॉल्व करने के लिए, क्लियर। अब y दिया हुआ है, y को सॉल्व करो, लेट करा अपन ने y इज इक्वल्स टू बी टेन थीटा, आपको फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड, डी बाई डी थीटा ऑफ वाई इक्वल बी बाहर हो जाएगा, डी बाई डी थीटा ऑफ क्या हो जाएगा, टेन थीटा, डी वाई बाई डी थीटा इक्वल बी डी बाई डी थीटा ऑफ टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा। इक्वेशन नंबर क्या बन गई, हमको डी वाई बाई डी एक्स का मान चाहिए, हम क्या करने वाले, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर देंगे, ये फॉर्मूला लिखना भाई, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1, डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल डी वाई बाई डी थीटा का मान बी सेक स्क्वायर थीटा बटे डी बाई डी थीटा ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा, देखो एक सेक थीटा कैंसिल, ये डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल बी सेक थीटा बाय क्या हो जाएगा, टेन थीटा, दोनों के फॉर्मूले फिर से लगा दो, बी अपॉन ए टेन थीटा, दोनों के फॉर्मूले लगाओ, किस किस के फॉर्मूले, सेक थीटा और टेन थीटा के, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल बी अपॉन ए, सेक थीटा का फॉर्मूला 1 अपॉन बटे टेन थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा बाय कॉस थीटा, देखो नीचे वाले से नीचे वाला, कॉस थीटा से कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल बी अपॉन ए, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक, ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉसेक। आंसर चेक करो, क्वेश्चन नंबर 10, x इक्वल ए ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, थीटा साइन थीटा, और y इज इक्वल्स टू ए ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा कॉस थीटा, देखो इसको डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड,
देखो यहां पर थीटा भी है और साइन थीटा भी है, मतलब यहां पर लगेगा फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, यहां पर थीटा भी है कॉस थीटा भी है, तो यहां पर भी क्या यूज होगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। चेक करो माइनस का साइन है, बुक में चेक करो, थीटा कॉस थीटा माइनस का साइन, हाँ माइनस थीटा कॉस थीटा। यहां तक कोई डाउट है? देखो भैया इसको सॉल्व कर रहे हैं अपन, डी बाई डी थीटा ऑफ एक्स इक्वल, देखो ए बाहर और अंदर ही डिफरेंशिएशन कर दो, डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा प्लस डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा साइन थीटा। यहां पर लगेगा फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फॉर्मूला फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहां पर लगेगा जो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, तो नॉर्मल एफ ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। बिना फॉर्मूले के पूरे चैप्टर 5, 6, 7, 8 इसमें कुछ नहीं होगा भैया, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, बिना फॉर्मूले के कुछ नहीं होगा, ये हमारा फॉर्मूला है, कोई डाउट? अब देखो डी बाई डी थीटा ऑफ एक्स इक्वल ए बाहर डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा, फॉर्मूला बताओ, डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, डायरेक्ट लिख दूं, यहां पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय फॉर्मूला लिखना है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का क्या होता है माइनस कॉस एक्स, तो डी बाई सॉरी डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, प्लस भैया यहाँ पर थीटा साइन थीटा फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का यूज हो रहा है, थीटा का डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, डी बाई डी थीटा क्या करोगे साइन थीटा, बीच में प्लस का साइन, साइन थीटा का कुछ नहीं करना है, डी बाई डी थीटा ऑफ क्या हो जाएगा थीटा, डी बाई डी थीटा ऑफ एक्स इक्वल ए माइनस साइन थीटा प्लस थीटा डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा का फॉर्मूला अलग लिखना, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अकेला और डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा क्या हो जाएगा 1, डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा क्या हो जाएगा 1, डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा क्या हो जाएगा 1, डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा क्या हो जाएगा 1, देखो डी बाई डी थीटा ऑफ एक्स इक्वल, अब इसको क्या कर सकते हो, देखो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, क्या बच गया ए थीटा कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 1, इसको सॉल्व करना है हमको, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड, दोनों पक्षों का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा ऑफ वाई या डी वाई बाई डी थीटा इक्वल ए ऐसा लिख दिया अपन ने, डी बाई डी थीटा साइन थीटा माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा कॉस थीटा, डी वाई बाई डी थीटा इक्वल ए, बताओ डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा, बेसिक फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, तो डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, और माइनस का साइन है इसलिए ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, माइनस का साइन है दो फंक्शन आ जाएंगे इसलिए ब्रैकेट लगा दिया, थीटा का डिफरेंशिएशन नहीं किया, डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन नहीं किया, डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा, समझो डी वाई बाई डी थीटा इक्वल ए कॉस थीटा माइनस थीटा डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये थीटा इनटू माइनस साइन थीटा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, मैंने फॉर्मूला नहीं लिखे, अलग फॉर्मूले लिखना है, छोटे छोटे फॉर्मूले, प्लस कॉस थीटा डी वाई बाई डी थीटा इक्वल ए, ये बचा कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा, ये माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, समझ आ रहा है, कॉस थीटा से कॉस थीटा, डी वाई बाई डी थीटा इक्वल क्या बचा ए थीटा साइन थीटा, यहां पर ए थीटा कॉस थीटा, हमको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स का मान, यहीं पर कर देता हूं, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 1, ये आंसर यहां लिख रहा हूं भाई, डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, पहले लिखोगे ए थीटा साइन थीटा बटे नीचे क्या लिखोगे ए थीटा कॉस थीटा, देखो ए से थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना आ गया tan थीटा, बोलो समझ आया यहां तक?
क्लियर, इजी है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 है x इज इक्वल्स टू ए रूट के अंदर a साइन इनवर्स t और y इज इक्वल्स टू रूट के अंदर a की पावर cos इनवर्स t, और प्रूव करना है यहां पर dy बाय dx इक्वल प्रूव करना है हमको माइनस y अपॉन एक्स, ये प्रूव करना है, माइनस y अपॉन एक्स प्रूव करना है। आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो भाई, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड, दोनों पक्षों का किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे इसका। तो d बाई डी टी ऑफ क्या हो जाएगा x इक्वल d बाई डी टी ऑफ रूट के अंदर a की पावर साइन इनवर्स t। मैंने बोला है d बाई डी टी ऑफ रूट x, कुछ भी हो मतलब रूट के अंदर, हमारा फॉर्मूला याद रखो बेसिक वाला, d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है 1 अपॉन, और फिर से बोलो कि किसका डिफरेंशिएशन होगा, x का, फिर से डिफरेंशिएशन किसका होगा, x का। तो यहां पर क्या लिखा है d बाई डी टी ऑफ x, d बाई डी टी ऑफ रूट कुछ भी 1 अपॉन 2 रूट के अंदर जो कुछ होगा a की पावर साइन इनवर्स t, a की पावर साइन इनवर्स t। अगेन डिफरेंशिएशन d बाई डी टी ऑफ a की पावर साइन इनवर्स t। मैंने अभी एक फॉर्मूला बताया d बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x इक्वल a की पावर x और log a। बट एक बात बताओ, log a तो है ही है, यहां x होगा तो फिर से डिफरेंशिएशन किसका होगा, d बाई डी एक्स ऑफ x का, फिर से डिफरेंशिएशन किसका होगा, d बाई डी एक्स ऑफ x का। सुनो ध्यान से, d बाई डी टी ऑफ x इक्वल 1 अपॉन 2 रूट के अंदर a की पावर साइन इनवर्स t, d बाई डी टी ऑफ a की पावर साइन इनवर्स t क्या होता है, पहले तो उतना ही लिखना पड़ेगा, a की पावर साइन इनवर्स t, कोई डाउट। और क्या जाएगा log a, log a डिफरेंशिएशन फिर से किसके, किसका डिफरेंशिएशन, d बाई डी टी ऑफ साइन इनवर्स t, फॉर्मूला d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स, d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, तो ये हो जाएगा dx बाई डी टी इक्वल 1 अपॉन 2 रूट के अंदर साइन a की पावर साइन इनवर्स t, ऊपर है a की पावर साइन इनवर्स t log a, और d बाई डी टी ऑफ साइन इनवर्स t 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर। अब थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, या ऐसे लिखा रहने दो, इक्वेशन नंबर 2 बना दो, कुछ समझ नहीं, पहले सॉल्व कर लेते हैं। चलो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा इसको सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ, देखो d बाई डी टी ऑफ एक्स, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1 अपॉन 2, इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर पूरी कितनी है, रूट के अंदर a की पावर साइन इनवर्स t है, इसका मतलब a की पावर साइन इनवर्स t पूरे की पावर कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2। अरे इसको बोल रहा हूँ मैं सर, मैं इतना भाग को, तो ये 1 अपॉन 2 है, a की पावर साइन इनवर्स t पूरे की पावर है 1, ये भाई साहब ऊपर जाएंगे तो a की पावर साइन इनवर्स t पूरे की पावर क्या हो जाएगा, नीचे 1 अपॉन 2 ऊपर जाएगा तो माइनस 1 अपॉन 2, और ये क्या बच जाएगा log a, और 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस क्या बच जाएगा टी स्क्वायर। अब बताओ dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, इन दोनों को सॉल्व कर लोगे तो रूट के अंदर a की पावर साइन इनवर्स t, कहने का मतलब पावर 1 पावर माइनस 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2, और वापस 1 अपॉन 2 को मैंने क्या लिख दिया, रूट में लिख दिया। दोनों को सॉल्व करते तो 1 अपॉन 2 आता पावर में, तो पावर में 1 अपॉन 2 आ जाएगा सामने रूट में, और ये क्या बचा है log a, और 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर। प्रूव क्या करना है अपने को, प्रूव क्या करना है y अपॉन एक्स, ये y का मान है, ये x का मान है, तो आखिरी में याद रखना जो भी आएगा उसमें हमको क्या करना है y और x का मान रखना है, किसका मान रखना है y और x का मान। चलो भाई ये हो गया हमारा अगला,
किसको सॉल्व करना अपने को, y इक्वल रूट के अंदर a की पावर, y इक्वल रूट के अंदर a की पावर cos इनवर्स t। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड, दोनों पक्षों का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर, दोनों पक्षों का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ रूट के अंदर a की पावर cos इनवर्स t, dy बाई डी टी मैंने अभी बताया डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है 1/2 रूट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट के अंदर a की पावर cos इनवर्स t, अगेन डिफरेंशिएशन डी बाई डी टी ऑफ a की पावर cos इनवर्स t, फॉर्मूला बताया डी बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x इक्वल क्या आएगा a की पावर x log a, और फिर से x का करना पड़ेगा, तो dy बाई डी टी इक्वल 1/2 रूट के अंदर a की पावर cos इनवर्स t, डी बाई डी टी ऑफ a की पावर cos इनवर्स t क्या आ जाएगा a की पावर cos इनवर्स t log a, और फिर से डिफरेंशिएशन किसका डी बाई डी टी ऑफ cos इनवर्स t, तो ये हो जाएगा dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू 1/2 रूट के अंदर, एक काम और करते हैं यहाँ पर स्टेप्स बढ़ाते हैं, ये a की पावर cos इनवर्स t जो रूट में ऊपर जाएगा वो 1/2 ऊपर जाएगा, तो क्या बचेगा भैया a cos इनवर्स t पूरे की पावर -1/2, समझना नीचे रूट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाया 1/2 ऊपर पहुंचाया माइनस लगा, ये क्या हो जाएगा a cos इनवर्स t ब्रैकेट में पावर 1 है इसकी log a, और बताओ डी बाई डी टी ऑफ कॉस इनवर्स टी -1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर, माइनस लगेगा साइन के फॉर्मूले में प्लस लगेगा, कॉस के फॉर्मूले में क्या लगेगा माइनस, इसको अलग लेकर सॉल्व करते हैं। डी वाई बाई डी टी इक्वल क्या हो जाएगा 1/2, इसको और इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा a cos इनवर्स t, काय में आ जाएगा a cos इनवर्स t, किसमें a cos इनवर्स t नहीं, मतलब a की पावर cos इनवर्स t है वो, a की पावर cos इनवर्स t, a की पावर cos इनवर्स t, ये a की पावर cos इनवर्स t रूट में आ गया, यहाँ पर भी a की पावर cos इनवर्स t, यहाँ पर भी क्या है भैया a की पावर cos इनवर्स t और a की पावर sin इनवर्स t, ये पावर है, ये cos इनवर्स t पावर है, ये cos इनवर्स t पावर में है, ये cos इनवर्स t पावर में है, ये cos इनवर्स t पावर में है, a की पावर cos इनवर्स t, ठीक है। क्या बचा और log a, ये वाला जो माइनस है मैं यहां लगा दे रहा हूं माइनस 1/रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर, 1/रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर बन गई 2, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा dy बाई डी टी बाई dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू, इसका मान ये रख देते हैं अपन माइनस के साथ, और dx बाई डी टी का मान, dx बाई डी टी का मान ये है हमारे पास, dx बाई डी टी का मान ये है, ये हमारा dx बाई डी टी का मान है, कितना है dx बाई डी टी का मान, dx बाई डी टी का मान ये, क्लियर, कौन किससे कैंसिल हो रहा है चेक करो, ये टी स्क्वायर है, देखो log a से log a, इससे ये कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, dt से dt कैंसिल, dt से dt कैंसिल, क्या बचा dy बाई dx इक्वल माइनस रूट के अंदर a की पावर cos इनवर्स t बटे रूट के अंदर a की पावर sin इनवर्स t, और dy बाई dx इक्वल माइनस, ये किसका मान है y का, और ये किसका मान है, हैंस प्रूव, यही प्रूव करना था हमको, dy बाई dx इज इक्वल्स टू माइनस y अपॉन x, बस वो एक जगह देख लेना, अपन ने a cos इनवर्स t लिख दिया वो पावर में है,
लिखने मतलब बोला होगा मैंने ऐसा शायद, तो वो पावर में, उसको पावर में लिखना है। समझ आया? एक्सरसाइज 5.6 कंप्लीट हो रही है यहाँ।